महिलाओं के श्मशान घाट जाने को लेकर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इन मान्यताओं के पीछे कई कारण दिए गए हैं जिन्हें हम विस्तार से समझ सकते हैं। एक, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में श्मशान को एक पवित्र और शक्तिशाली स्थान माना गया है, जहां आत्मा की अंतिम यात्रा होती है। श्मशान में विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, जिन्हें लेकर यह विश्वास है कि महिलाएं, विशेषकर माहवारी के दौरान, इन ऊर्जाओं से अधिक प्रभावित हो सकती हैं। इसे देखते हुए धार्मिक रीति रिवाजों में महिलाओं का श्मशान में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। दो, शारीरिक और भावनात्मक कारण। यह भी माना जाता है कि महिलाएं स्वभाव से अधिक संवेदनशील होती हैं और अंतिम संस्कार जैसे भावनात्मक रूप से कठिन कार्यों का सामना करने में कठिनाई महसूस कर सकती है। श्मशान घाट पर किसी प्रियजन का अंतिम संस्कार एक अत्यधिक भावुक क्षण होता है और समाज ने महिलाओं को इस प्रकार की दुखद स्थितियों से बचाने के उद्देश्य से उन्हें इससे दूर रखा। 3, रूढ़िवादी समाज और परंपराएं। हमारे समाज में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का काम घर के अंदर के कार्यों तक सीमित रहा है। श्मशान घाट जैसे स्थानों पर महिलाओं के जाने की मनाही इन्हीं पुरानी परंपराओं का हिस्सा है, जहां पुरुष ही इन अंतिम संस्कार कर्मों में सम्मिलित होते हैं। इस मान्यता के तहत महिलाओं के श्मशान में प्रवेश को अनुचित माना गया। 4, सुरक्षा और असुरक्षा का पहलू। पुराने समय में श्मशान घाट शहर के बाहरी इलाकों में स्थित होते थे और वहां रात के समय अकेले जाना असुरक्षित माना जाता था। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें श्मशान घाट जाने से रोका गया। 5, माहवारी और धार्मिक पवित्रता। हिंदू धर्म में माहवारी के दौरान महिलाओं को पवित्र स्थानों से दूर रखा जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में श्मशान जैसे स्थान, जहां विशेष पूजा और कर्मकांड होते हैं, वहां महिलाओं का जाना उचित नहीं माना गया। 6, भावनात्मक और मानसिक संतुलन। कई बार यह देखा गया है कि मृत्यु और अंतिम संस्कार के समय महिलाएं भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में समाज ने महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास किया है। हालांकि आज के समय में कई स्थानों पर ये मान्यताएं बदल रही हैं। आधुनिक सोच और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण अब कई महिलाएं श्मशान घाट में अपने प्रियजनों की अंतिम यात्रा में शामिल होती हैं और इस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। श्मशान में मृत व्यक्तियों को जलाने की परंपरा का संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारणों से है। हिंदू धर्म में इसे विशेष महत्व दिया गया है और इसे पुनर्जन्म, आत्मा की शुद्धि और प्रकृति के संतुलन से जोड़ा गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। श्मशान में मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने से आत्मा को बंधन मुक्त माना जाता है, जिससे वह मोक्ष या पुनर्जन्म की यात्रा कर सकती है। इसे शरीर के साथ जुड़ी सांसारिक इच्छाओं और कर्मों का अंत माना जाता है। 2, पंच तत्व में विलीनता। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के बाद इन पंच तत्वों में शरीर को वापस लौटाना आवश्यक है, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। शरीर को जलाने से यह प्रक्रिया जल्दी हो जाती है और शरीर इन पंच तत्वों में आसानी से विलीन हो जाता है। 3, आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मा की यात्रा। अग्नि को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि मृत शरीर को जलाने से न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्धता प्राप्त होती है, जिससे वह अपने अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। अग्नि में शरीर के जलने से आत्मा को कर्मों के भार से मुक्ति मिलती है।
4. संक्रमण और बीमारी का निवारण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत शरीर में बैक्टीरिया और रोगाणु तेजी से पनप सकते हैं। जलाने से शरीर के जीवाणु और संक्रमण खत्म हो जाते हैं, जिससे समाज में फैलने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए शव को जलाना एक सुरक्षित और स्वच्छ प्रक्रिया मानी जाती है। 5. प्रकृति का संरक्षण। यदि शवों को दफनाया जाए तो भूमि पर अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में शव जलाने की परंपरा इसलिए भी बनाई गई ताकि भूमि का अधिक उपयोग न हो। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जलाने की प्रक्रिया से कम जगह की आवश्यकता होती है और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। 6. आस्था और परंपरा। प्राचीन काल से ही हिंदू समाज में यह मान्यता है कि अग्नि के माध्यम से शरीर को जलाने से आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी इस प्रक्रिया का उल्लेख है, जो इसे सही ठहराते हैं। इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति के सांसारिक जीवन के अंत का प्रतीक होता है। 7. समाप्ति का प्रतीक। शव को जलाने से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का यह जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसकी आत्मा को नया शरीर और जीवन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। तरह की अंतिमता और नए जीवन का प्रतीक मिलता है। 8. समाज के प्रति जिम्मेदारी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर का निपटारा करना समाज की जिम्मेदारी मानी जाती है। शव को जलाने से यह निपटान जल्दी और शुद्ध तरीके से हो जाता है, जिससे समाज में किसी प्रकार का भय या अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। निष्कर्ष, इन सभी कारणों के